हेलो स्टूडेंट्स, अभी शायद से आपको कोई डाउट नहीं है इसमें कि हमारे जो अकाउंटिंग साइकिल है उसको हम किस तरह से डालते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंट्स में क्या होता है कि कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें इजीली समझने होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जब ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट करते हैं तब हमें टर्म्स में थोड़ा दिक्कत होता है। इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये ऐसा क्यों है। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या आता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट क्या है, डेबिट मतलब हमेशा अगर आप ये मान लीजिए आप बिज़नेस हो और डेबिट आपके वजह से होता है क्या, जो तो आपके पास है वो डेबिट होता है। यानी मेरे पास जो है वो मेरा डेबिट है और क्रेडिट जो मेरे पास से चला जा रहा है वो क्रेडिट होता है। ये मेन है। क्रेडिट मतलब मुझे कुछ देना पड़ेगा, डेबिट मतलब मुझे कुछ मिलेगा। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली में क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है लायबिलिटी, जिसको ऑब्वियसली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट से ही जानते हैं, और एक होता है हम लोग का एसेट्स। ठीक है, अब ये लायबिलिटी के अंदर भी क्या होता है, दो हिस्से होते हैं। क्या होता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी अकेले लायबिलिटी नहीं होता है, लायबिलिटी में क्या होता है, कैपिटल के साथ लायबिलिटी होता है। अब ये कैपिटल हमारा लायबिलिटी कैसे होता है, बताओ। कैपिटल कैसे लायबिलिटी होता है, एक हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, और मैं एक पर्सन हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं एक्चुअली में कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हूँ, किसमें, इस बिजनेस में। तब हम लोग देखेंगे क्या, ये बिजनेस और ये पर्सन ये क्या है, सेपरेट एंटिटी है, ये एक नहीं है। मेरा ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस की ओनर मैं हूँ, बट एक्चुअली में हम लोग दोनों सेम नहीं हैं, हम लोग अलग हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बिजनेस को कैपिटल उधार दिया है। इसीलिए क्या होता है, लायबिलिटी दो हिस्सों में हम लोग उसको काउंट करते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है लायबिलिटी। क्यों, फिर ये जो बिज़नेस होता है, जब हम लोग इस बिज़नेस में क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, इससे हमें कुछ भी मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। ये बिज़नेस से मेरा अर्निंग होगा या ये मेरा लॉस होगा। जब मैंने किसी को पैसे दिए हैं, किसी को सोचो हमने उधार दिए हैं इंटरेस्ट में, तो वो इंटरेस्ट का जब पैसा मुझे मिल रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया। जब उसने मुझे इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया वो मेरा लॉस हो गया। मतलब वो आदमी मेरे लिए क्या है, बिजनेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और वो आदमी सेम नहीं है। मतलब इस आदमी को मुझे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। सोचो उसने मेरे से पैसे 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिया है, तो 5 साल बाद इसे क्या करना होगा, मेरे से उसने जो लोन लिया है वो उसे वापस करना पड़ेगा। मतलब ये बिज़नेस के लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी। वो जो इंसान है जिसने हमसे लोन लेके कुछ भी कर रहा होगा, ठीक है, तो उसे एक समय के बाद क्या करना होगा, मुझे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। मतलब बिज़नेस मुझे पैसे क्या करेगा, लौटाएगा। इसीलिए बिज़नेस के लिए क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटी होता है। ठीक है, और जब हम लोग उसे बनाते हैं तो उसे दो हिस्सों में लिखते हैं, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस और पर्सन, मतलब जो बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों का ही क्या होता है, एंटिटी। मतलब वो जो है बिजनेस जो है या फिर उसका जो ओनर जो है वो दो अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, तो ये बिजनेस एंटिटी क्या होता है, दोनों के लिए अलग होता है। ये आपसे सवाल पूछा ही जा सकता है कि वाई बिजनेस एंड द ओनर आर नोन एज सेपरेट एंटिटी। ओके, सॉरी, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब क्या होता है, ये अलग है और ये अलग है। ये इंसान जो है ये बिजनेस को पैसे दे रहा है और बिजनेस इसे क्या दे रहा है,
प्रॉफिट दे रहा है या स्टार्टिंग में लॉस दे रहा है फिर जाके प्रॉफिट दे रहा है। अगर हम लोग इसमें समय नहीं देंगे तो कभी भी हम लोग देख नहीं पाएंगे मैंने जो बिज़नेस किया वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए क्या होता है, हमें उसे क्या देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, वक्त। अगर हम लोग उसे वक्त नहीं देंगे तो वो हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा, धोखा देगा, धोखा। फिर तुम लोग क्या कहोगे, चलो जाने दो, कैसे करूं, जाने दो। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ बाकी हैं जो आप लोगों को समझाने हैं। ओके, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्या कहा लास्ट में, बिजनेस और कैपिटल क्या होता है, या बिजनेस या पर्सन क्या होता है, अलग एंटिटी होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 1 हम लोग का ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जब ओनर होता है वो अपने खुद के लिए या अपने घर के लिए कुछ यूज़ कर रहा है और बिजनेस से पैसे ले रहा है, उसी को हम लोग सिर्फ ड्राइंग्स कहेंगे। कोई भी पर्सन अगर क्या कर रहा है, बिजनेस से कुछ प्रोडक्ट या कैश ये क्या कर रहा है, ले रहा है, किसके लिए, अपने खुद के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। जैसे होता है ना, मिठाई का दुकान होता है, अब मम्मी ने फ़ोन करके बोल दिया, ए जी सुनिए आपके साले साहब आए हैं, थोड़ा मिठाई भेज दीजिए। तो पापा क्या करेंगे, पापा अपने जो लेबर है उन लोग को कहेंगे, जा ये सब लेके जा, तेरी भाभी का भाई आया है, दे के। ओके, सो वो जो उसने क्या किया, अपने दुकान से मिठाई उठा के अपने घर वालों के लिए भेजा, वो होता है उसका ड्राइंग्स। ठीक है, या फिर उसने क्या किया, लेबर को कहा ये ले 100 रुपये एग रोल खरीद के तेरी भाभी को दे करा, ये भी हो गया क्या, ड्राइंग्स। एक उसने क्या उठाया, मिठाई उठाया, और एक उसने क्या उठाया, कैश उठाया। तो ये जो उसने क्या उठाया, अपने बिजनेस से प्रोडक्ट या कैश उठाया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। अब इसके अंदर भी और सारे भाग होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं किसको, रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, कोई भी हम लोग बिजनेस में जब इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद वो हमारे कैपिटल या रेवेन्यू में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। रिसिप्ट हमारे किस में कन्वर्ट होता है, कैपिटल या रेवेन्यू कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने कोई पैसे लिए हैं या इनकम टैक्स भरा है, भरने के बाद हमने इतना जमा हो गया है कि हम लोग उससे कोई एक लैंड खरीद लिए, या फिर हमने रेवेन्यू मतलब हमने किसी को और टैक्स या कुछ दिए, तो वो हो जाता है क्या, हमारा रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग के पास प्रॉफिट बच गया है और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ लैंड या मशीनरी, ये सब हम लोग कर रहे हैं, वो हो जाता है एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल और एक्सपेंडिचर अलग है। कैपिटल हम लोग चाहे तो घर पे ले जा सकते हैं, मगर एक्सपेंडिचर को हम लोग घर पे नहीं ले जा सकते, उसको हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस के अंदर ही उसे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है, हम लोग का डेली का जो खर्चा होता है, जिससे हमें कोई उस तरह का मुनाफा नहीं होता है, मगर वो हमें करना ही पड़ता है। जैसे सोचो स्टाफ लोग ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो दे रहा है, या फिर उनको सैलरी पे कर रहा है। ऑफिस में जो लाइट फैन सब चल रहे हैं, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो सारा कुछ किस में आता है, एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो वो कंपनी नहीं चलेगा। सोचो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पंखा नहीं है तो लेबर लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर फ़ैन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिक का बिल आएगा, और बिल आएगा वो बैठेगा किस में, एक्सपेंसेस में। ठीक है, सिमिलर टू दैट इनकम क्या होता है कि सोचो हमने, जैसे सर्दी का मौसम है, हमने क्या किया कि एक्सपेंसेस के लिए हमने 1000 रुपये सोच के रखा था, मगर क्योंकि सर्दी का मौसम है, फ़ैन नहीं चला, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक बिल 600 रुपया ही आया है। तो हमारे पास कितना बचा, 400 रुपये बचा। ये होगा हम लोग का क्या, इनकम। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपेंसेस में हम लोग इसको फिर से यूज़ कर पाएंगे, मगर तब तक के लिए, जब तक हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस नहीं आ रहा है, इसको हम लोग इनकम ही पकड़ लेंगे, इसको हम लोग
एक्सपेंसेस में नहीं डालेंगे, बाद में फिर से जब हम लोग का एक्सपेंसेस आएगा तब हम लोग अपनी इनकम से इसको डाल देंगे। या फिर इनकम हम लोग बोल भी सकते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड, ये सारे भी किस में आते हैं, हमारे इनकम में आते हैं। आप अपने बुक्स को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन करके पढ़िएगा। पढ़ के जहाँ पे आपको कुछ भी डाउट लगे वो मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब विस्तार से दे दूँगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद हो रहा है और आपको अकाउंटेंसी पढ़ने में या सवालों के जवाब देने में आसानी हो रही है। तो थैंक यू।